देखिएगा बच्चों, अब तुम्हारा है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको सूत्र को केवल तुम याद ही रखना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में सूत्र प्रयोग होगा, इसलिए उस सूत्र को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी निकालने के लिए इसका सूत्र स्थापित करना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स से बाहर है, हटा दिया है, ठीक है। केवल तुम्हें जर्नली सूत्र को याद रखना है। कैसे, देखिए उत्तर में, माना वस्तु से लेंस की दूरी u तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है, तो फोकस दूरी स्मॉल f है। फोकस दूरी को स्मॉल f मानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के बच्चों आता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दर्पण में देखते हैं यहाँ पर क्या था, प्लस, और लेंसों के केस में क्या है, माइनस, ठीक है। कुछ विशेष नोट हैं वो याद रखने हैं। अब इसके बाद ये सूत्र बॉक्स में बच्चों बंद कर दीजिए, और इसमें u भी है क्या, u का मान सदैव हम ऋणात्मक लेते हैं। u का मान कैसा लेते हैं, ऋणात्मक। f और b के मान बदलते हैं, ऋण का लेते हैं, कभी धन का लेते हैं, वो समझनी है किस तरह से, ठीक है। नोट नंबर 1 लिख लीजिए, u का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। u का मान सदैव कैसा लेते हैं, ऋणात्मक। और नोट अगला, ठीक है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, तो v का मान धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। अगला नोट, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो b का मान ऋणात्मक लेंगे, b का मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक। ये तुम्हें विशेष कर याद रखनी है, ठीक है। अब अगला नोट है, यदि लेंस उत्तल है तो f का मान धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। अगला नोट, यदि लेंस अवतल है तो f का मान ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ये विशेष बातें तुम्हें याद रखनी है, इसी हिसाब से न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसे नोट कर लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बताएं। देखिए बच्चों, अब एक प्रश्न ये आता है, यदि प्रिज्म कोण A है
अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। ये किसका साइन है? डेल्टा एम। इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से कर लेते हैं और एम बनाते हैं, यानी अल्पतम विचलन कोण, सूक्ष्म विचलन कोण डेल्टा एम है और अपवर्तनांक स्मॉल एन है। के लिए सूत्र लिखिए, एक सूत्र लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं सूत्र। इस ये पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन बराबर साइन, सूत्र होता है साइन में लिखते हैं, स्मॉल एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बटे 2। ये होता है सूत्र। ठीक है बच्चों, इस सूत्र को नोट कर लें और याद करें, ये न्यूमेरिकलों में सूत्र प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए पहला न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल अभी लिख दें। ये न्यूमेरिकल है पहला, वायु के सापेक्ष न्यूमेरिकल है, वायु के सापेक्ष, ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखिए क्रांतिक कोण दिया है कितना? 45 अंश। कैसे लिखते हैं हल में? सॉल्यूशन देखिए इसी का, हल में कैसे लिखते हैं देखिए। पहली बात प्रश्न में दिया है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण को बच्चों किससे शो करते हैं? सी से। किससे शो करते हैं? सी से। नागेंद्र भाई, सी बराबर कितना दिया है? 45 अंश। कितना दिया है? 45 अंश। अब देखिए अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक, ठीक है, स्मॉल एन बराबर 1/sin सी। फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन बराबर 1/sin सी। अब देखिएगा 1/sin सी की जगह 45 रख दें। कितने रख दें? 45। अब देखिए sin 45 का मान कितना आता है बच्चे बताएंगे? हाँ बताओ, sin 45 का मान कितना होगा नागेंद्र भाई? भटक गए? sin 45 का मान कितना होता है? sin 45 का मान, हाँ अवनीश भाई, sin 45 का मान √1/√3 रोंग है। और कोई बताओ? फिर sin 45 का मान बन किसी को नहीं पता है। टेबल हमने बताई है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, वो याद करिए पीछे। sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। इसे भिन्न को चेंज कर लेते हैं, सबसे नीचे की सबसे ऊपर, तो √2/1 यानी √2। दैट्स ऑल। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब बच्चों इसका आंसर याद कर लें, इसका आंसर लिख लें। और दूसरी बात जो है, टेबल हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद होनी चाहिए, ये नहीं बहुत देर में बताए पाओ। ठीक है, हाँ लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर अगला न्यूमेरिकल और बोले, अगला न्यूमेरिकल और फिर दिखाएं।
हाँ अब देखिए, अब अगला न्यूमेरिकल बच्चों है वो नोट करिए, हम बोर्ड पर भी लिखते जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस, लिखते जाइए, दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उत्तर में किस तरह से करते हैं। अब इसमें देखिए, दूरी तुम्हें ज्ञात करने हैं। पहले बच्चों देखिएगा किस तरह से निकालते हैं। प्रश्न को पहले कायदे से पढ़ने हैं और उसे समझना है, उसी के बाद ही कर पाओगे। लिखा है प्रश्न में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी ये बताने प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पर कैसा बनता है, ठीक है। और ये किस तरह से निकालते, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया और नोट जो लिखाए हैं वो नोट भी तैयार कर लें, ठीक है। वो नोट के हिसाब से हम कहें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ये क्या है नागेंद्र भाई, एफ फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी तुम्हें दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए 15 सेंटीमीटर माइनस की लेंगे क्या प्लस की? माइनस की क्यों लेंगे? उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो माइनस की नहीं लेंगे। अवतल लेंस में लेते हैं माइनस की और उत्तल में लेते हैं प्लस की। तो हम एफ का मान ले लेते हैं किसकी, धनात्मक। कोई दिक्कत? अब इसके बाद बच्चों आई है, एफ का मान धनात्मक ले लिया क्योंकि उत्तल लेंस का है, ठीक। अब कहिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित क्या है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितनी है, 30। u का मान सदैव ऋणात्मक ही लेते हैं। u का मान सदैव कैसा लेते हैं, ऋणात्मक। जे तुम्हें याद रखने, u का मान सदैव ऋणात्मक ही लेंगे, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी लेंस हो, u का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, और b बराबर प्रश्नवाचक, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को तुम्हें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो सूत्र लिख लेते हैं लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। f का मान कितना है, 1/15 बराबर 1/b माइनस 1/u को मान -30, ठीक है। या 1/15 बराबर 1/b प्लस 1/30, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/b, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/b बराबर एलसीएम हुआ तुम्हारा 15 गुणे 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, तो एवं समझिए 30 माइनस 15 या 1/b बराबर 15/15 गुणे 30, 15 एकन 15, तो 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो b बराबर 30 सेंटीमीटर। b का मान कैसा निकला, धनात्मक। कैसा निकला, धनात्मक। तो हम कह देंगे प्रतिबिंब तुम्हारा जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो लिख लेते हैं, अतः
प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक बनता है उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये न्यूमेरिकल सही बच्चे नोट कर लें। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल है, किस तरह से करते हैं ये न्यूमेरिकल साफ कर दें, उसके बाद दूसरे को न्यूमेरिकल को समझिए। अब क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल है वो देखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से लिख लेते हैं, इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है, इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पहले हम समझे, ऊपर लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस है, उत्तल। तो एफ का मान कितना बच्चों दिया है, 10 सेंटीमीटर, धनात्मक लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूर, अर्थात यू का मान दिया है वस्तु का -20 सेंटीमीटर, ये ऋणात्मक लेंगे। हमने बताया वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, तो वस्तु की लंबाई को हम शो करते हैं ओ से, ओ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी मोमबत्ती की लंबाई, मोमबत्ती एक वस्तु है। ठीक है, इसके बाद लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बी बराबर ज्ञात करना है और आई बराबर प्रश्नवाचक आई का मान ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें तुम्हें ज्ञात करने हैं, किस तरह से ज्ञात करती है। ठीक है, तो पहली बात है, फॉर्मूला वही है, पहले हम वो सूत्र लगाएं, लेंस वाला सूत्र लगाएं। ठीक है, लेंस के केस में हमने एक ही सूत्र लिखाया है, वो ही तुम्हें लिखना है। कैसे, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u रख लेते हैं। 1/f मीन्स 10, 1/b माइनस 1/u माने माइनस के 20, तो 1/10 1/b प्लस 1/20, पक्षांतर कर लेते हैं। 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/b, एलसीएम लेते हैं 10 × 20। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 इक्वल 1/b। तो ये इधर लिख देते हैं 10/10 गुणे 20 बराबर 1/b। 10 एकन 10 जे कट गए, तो 1/20 बराबर 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें b बराबर 20। b का मान बच्चों कैसा निकला? धनात्मक। कैसा निकला? धनात्मक। तो तुम्हें पता मालूम हुआ है कि प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। उल्टा व वास्तविक होगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आई। ठीक है बच्चों, और पूछा है यानी आई का मान भी पूछा है, यानी आई मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई। कैसे? सूत्र होता है, आप इधर हम लिख देते हैं बच्चों, इधर लिख देते हैं, इधर इस साइड पर हम लिख देते हैं। देखिएगा, सूत्र होता है I/O बराबर B/U। I मीन्स कितना है निकालने हैं, O मीन्स 10 है, B मीन्स निकल के आए 20, U मीन्स है 20। ठीक है, माइनस के, तो ये दोनों कट के का ही प्लस के, तो I/10 बराबर -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें I इक्वल -10 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सौरभ भाई ने देखो बताए हैं, समझे? अब देखिएगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आज इतना ही रखते हैं, अब कल बताएंगे। सही बच्चे से नोट कर लें, तैयार कर लें, और जो भी न्यूमेरिकल नहीं आए वो व्हाट्सएप के माध्यम से वापस क्वेश्चन को भेजिए ताकि आंसर मिल सके। ठीक है, हाँ लिखिए। आई बराबर मात्रा -10 है। हाँ, आई बराबर -10 है। ठीक है, जब दूरी माइनस शो करता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, लेकिन तुमको डिस्टेंस जो है लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, वो धनात्मक ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद बात समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस